हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द ऑलकेमी पर स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लॉकडाउन के इस समय में कुछ स्टूडेंट्स जो कि CSIR की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो थोड़ा स्लो हो गए हैं या डिमोटिवेट हो गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, जिनको एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है। तो इस समय का किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए सही तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए आज हमने ये वीडियो प्रिपेयर किया है जिसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही उनको हम खुद से पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल्स को, कि जिसको हम घर बैठ करके खुद सेल्फ स्टडी से हम उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंदर पहला है माइक्रो स्टेट एंड ट्रम सिंबल्स। ये ऐसा टॉपिक्स है जिनको हम घर पर बैठ के किसी भी बेसिक्स बुक, चाहे हम अजय कुमार हुई ले, तो उनसे हम इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत जल्दी हम अपने चैनल पर भी इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। साथ ही जो सेकंड टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट। तो ये जो है ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस इफेक्ट को तो आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, साथ ही जो ये ट्रांस इफेक्ट की जो सीरीज है और ट्रांस इन्फ्लुएंस की जो सीरीज है, ये सीरीजें जो हम घर बैठ के याद कर सकते हैं। इनको याद इस वक्त किया जा सकता है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये कई बार आजकल इन चीज के ऊपर सीरीज जो है ट्रांस इन्फ्लुएंस की जो सीरीज है, इस पर आजकल क्वेश्चंस बनना शुरू हो चुका है। तो इस बार 4 मार्क्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चंस बन चुका है अभी। तो हम इस टॉपिक्स को घर बैठ के कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिखा है वाटर एक्सचेंज जो ऑर्डर है, इसको हम घर बैठ के पढ़ सकते हैं। साथ ही देखो नेक्स्ट 4th नंबर है EAN कैलकुलेशन। EAN की जो कैलकुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री के अंदर, जो कि हम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसकी हम घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेटल बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो अब जो टॉपिक है वो है एफ ब्लॉक जो पूरा चैप्टर है, इसको हम इजीली घर बैठ के किसी भी बुक से, चाहे हम हाउसक्राफ्ट कैथरीन का है बुक से रीड आउट करें या हम बेसिक किसी भी बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां से हमारा एफ ब्लॉक कवर हो सकता है। बहुत ही कंसाइज करके एफ ब्लॉक को हमको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं, लिमिटेड है, उसको इतना कर सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। सेकंड फिर है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोएरिथ्रिन, विटामिन B12, एंजाइम्स जो कि SOD जो वगैरह है, साथ में ये जो DNA होता है ना, तो उसके जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल, तो इनकी स्ट्रक्चर्स को हम रीड आउट करके और रिमेम्बर या कर सकते हैं। तो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट। बायो इनऑर्गेनिक 10 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, तो इसके ये जो बेसिक फंडामेंटल ये थ्योरेटिकल है, ये हमको रीड आउट करना ही पड़ेगा। इसमें समझे और समझाने की कोई इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते हैं। तो इसमें एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन वगैरह की जो स्ट्रक्चर्स है, आजकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस बनना शुरू हो चुके हैं, तो इसको हम घर बैठ के प्रैक्टिस करके रिवाइज बार बार में करके इसको अपन तैयार कर सकते हैं। साथ ही ये जो CFT है, VBT है, VSCPR जो थ्योरी है, इस थ्योरी की डिटेल्स हम बुक से रीड करके और उन एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं कि इस थ्योरी का जो कंप्लीट बेस है, लिमिटेशंस है, वो क्या है, इसको हम घर बैठ के कर सकते हैं। यहां से क्या है कि क्वेश्चंस कई बार बन जाता है। अब जो है 11th नंबर पे वो है मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट जो टॉपिक है वो बल्क में है, तो इसको हम क्या है कि अजय कुमार सर की बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक अभी पब्लिश हुई थी मेन ग्रुप एलिमेंट की। तो यदि हम उस बुक को रीड आउट करते हैं कुछ हद तक, तो उसमें अपना मैक्सिमम सिलेबस जो है CSIR के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। तो जिस लेवल पे आजकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो उस लेवल के क्वेश्चंस उस बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो उस लेवल की हम स्टडी हम सेल्फ कर सकते हैं। साथ ही एक टॉपिक लास्ट में लिखा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है वो कंप्लीटली हम अभी रीड आउट कर सकते हैं। इसमें हम स्पाइनस वगैरह को यदि छोड़े तो बाकी जो हम कहें कि डेंसिटी वाला कंसेप्ट है या फिर FCC, BCC वगैरह की स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस, या क्यूबिक वगैरह में एंगल वगैरह और लेंथ वगैरह का जो ऑर्डर है, वो सब चीज के ऊपर हम इसके ऊपर ब्रैग इक्वेशन वगैरह है, इसको हम पढ़ के और जो इस
कैलकुलेशन पार्ट है, जो फॉर्मूला बेस्ड होती है, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक के अंदर ये जो 12-13 टॉपिक लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, साथ में जैसे लिगेंड फील्ड जो इसकी सीरीज है वो हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहां से क्या होता है कि ये टॉपिक्स कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से ये पता होता है तो हम इजी गोइंग हमारा समय बचा करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस 10 डेज की टाइम पीरियड में हम ये इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ टॉपिक्स है जो अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो अपने को आना चाहिए। साथ में अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी, तो एसिडिटी और बेसिसिटी के कंसेप्ट को हम बेसिकली हम किसी भी बुक से रीड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं। एरोमेटिसिटी के बारे में हम बुक से इजीली रीड कर सकते हैं कि एरोमेटिसिटी का क्या क्राइटेरिया है, क्या इसका कंसेप्ट है, क्या कहता है, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, अकल रूल फॉलो करना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ये सब चीज हम उसके अंदर रीड आउट करके हम इजीली इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की प्रैक्टिस हमको किसी भी आप बेसिक बुक खोलेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। एमिनो एसिड्स की प्रैक्टिस हम सेल्फ कर सकते हैं। अब कुछ नेम रिएक्शंस और रिएजेंट्स लिखे हैं। ये नेम रिएक्शन रिएजेंट्स में मतलब कुछ तो अपनी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है अपने चैनल पे, कुछ जो है वो अभी आने वाले दिनों में अपलोड हो जाएगी। तो वो रिएक्शन जो कि अभी अपलोड किए हैं उनको आप देख करके उनको कंप्लीटली दिमाग में फिट कर सकते हैं कि उसमें रिएजेंट्स का क्या फंक्शन है, कैसे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ रेम रिएक्शन ऐसी जिसमें रिएजेंट और सबस्ट्रेट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, इजीली हम उसको वहां से सीख सकते हैं। ये रही बात तुम्हारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सवेल इक्वेशन, जिसको हम बेसिकली फंडामेंटल इक्वेशंस कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जो गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, उनके ऊपर बनी हुई है। 4 फंडामेंटल इक्वेशन है, ये अपने को याद होनी चाहिए। एक टॉपिक है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के अंदर जो एफिशिएंसी वाला पोर्शन है, कितनी इसकी एफिशिएंसी होगी, ये जो फॉर्मूला बेस्ड है, तो इस कार्नोट इंजन को हम अपने बेसिक लेवल पर रीड आउट कर सकते हैं। यहां से कई बार क्वेश्चंस बन जाता है। थर्ड है आइसोथर्मल और एडियाबाइटिक प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस इतने इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर में, जो कि अपने को आना चाहिए। तो एडियाबाइटिक के ऊपर आजकल सीएसआईआर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर चुका है, तो इसको पूरी शर्मा पठानिया जो बुक है हमारी, उस बुक से हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, पूरी शर्मा पठानिया की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, उससे हम इसको कंप्लीटली क्लियर कर सकते हैं। फिर है क्लासिस क्लेप्रियन इक्वेशन, जहां से कई बार क्वेश्चंस पुट किया गया है हमसे एग्जाम के अंदर, तो अपने को इसके ऊपर भी थोड़ा यदि इस फॉर्मूले को लर्न करके हम 1-2 प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने को इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। ये तो बात होगी थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम बात करते हैं काइनेटिक्स में। तो आरएनएस इक्वेशन जो है, इसकी अपने को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो उस इक्वेशंस के बेस जो डाटा देकर के हमसे पूछ सकता है फॉर्मूला बेस, वो अपने को आना चाहिए। आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना, ये हम इजीली वहां से सीख सकते हैं। एब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस निकालना, जो A बराबर ECL वाला जो फॉर्मूला है तुम्हारा एप्सिलॉन CL, इससे कैलकुलेट करते हैं। ये 2 - log परसेंटेज T लगा करके ट्रांसमिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला, ये हम चीज वहां से सीख सकते हैं इजीली। फॉर्मूला बेस्ड जो चीजें वो तो हम अभी इस टाइम पीरियड के अंदर ड्यूरेशन में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है पॉलीमर। पॉलीमर के अंदर जो है हम इजीली जो बेसिक्स पॉलीमर है, जिसमें हम जैसे सिंपल RMS निकालना है, ठीक है, और MN कैलकुलेट करना है, MW कैलकुलेट करना है, MM कैलकुलेट करना है, इनके ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करना है। ये बेसिक प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार 2017 दिसंबर का देखोगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, फॉर्मूला बेस्ड था, इजीली कैलकुलेट करना था। क्लियर है, तो वहां से आप पॉलीमर की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ये सब चीज जो भी टॉपिक्स है सारे पूरी शर्मा पठानिया के अंदर मेंशन्ड है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एब्जॉर्प्शन वगैरह के ऊपर कई बार सवाल पूछ लेता है, फ्रेंडलिच के ऊपर सवाल बनता है, तो इस सरफेस केमिस्ट्री को भी हम बेसिक लेवल पे तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस वगैरह की जो प्रॉपर्टीज है, ये हम इजीली फॉर्मूला बेस्ड होती है, इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। फिर है नस्ट इक्वेशन, ये इंपोर्टेंट है, कई बार इस पर सवाल बन जाता है। इजी है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, बस E0 सेल निकालना कैलकुलेट होता है, ई सेल अपने को कैलकुलेट करना होता है। तो E0 सेल, ई सेल वगैरह की प्रैक्टिस हम इसमें कर सकते हैं। ये तुम्हारा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें वो टॉपिक्स लिए गए हैं जो हम इजीली घर बैठ करके अपनी प्रिपरेशन सेल्फ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल्स के, जिसको हम लोग घर बैठ के कर सकते हैं इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में 10 डेज के अंदर। तो ये जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन टॉपिक्स को ठीक से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा
तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके कि एग्जाम जो है वो तुम्हारी सेम डेट को होने के कंप्लीटली चांसेस तैयार है। एग्जाम तुम्हारी 21 जो जून है उसी को ही प्रोबेबली जो डेट है उसी पर ही होने के मैक्सिमम % चांसेस हैं। इसलिए पूरी तरीके से एग्जाम में तैयारी में लग जाइए, किसी प्रकार की नेगेटिविटी को दिमाग में नहीं लाना है। ऑल द बेस्ट।